हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का 13 वीडियो है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड वीडियो है। तो हमने अभी तक बेसिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पूरी तरह से खत्म कर दिया था, फिनिश्ड इन ऑल रिस्पेक्ट। अब लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था, बट आज ऑफिशियली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक्स और बेसिकली 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट और रैंडम ड्रॉ में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या उसके कैलकुलेशन के मेथड्स हैं और क्या अंडरस्टैंडिंग है, सारे बेसिक एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था एक एग्जांपल के थ्रू। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आखिर क्या निकाला जाता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको थोड़े से भी प्रॉब्लम है विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। वीडियो नंबर वो 11 है, तो उसमें आपको बेसिकली सारा कुछ कंसेप्ट पता चल जाएगा और कोई भी डाउट इसमें नहीं रहने वाला है। उसके बाद आज का वीडियो जरूर देखें। तो इसमें आपको कार्ड में क्या दे रखा है, 2 कार्ड्स हम निकाले हैं, लेकिन निकालने का तरीका क्या है हमारा, 1 by 1 एक एक करके, और वो भी क्या, विद रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन करते समय हम लोग देखेंगे कि क्या है ये, और उसमें आगे ये भी ऐड है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डायमंड्स। तो 2 कार्ड हमने निकाले हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो निकालना है आपको नंबर ऑफ डायमंड का निकालना है। और आगे ऐड किया हुआ है क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड इट्स मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम लोग सॉल्यूशन पार्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किसका होता है और उसे बोला क्या जाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किसका, अच्छा शॉर्ट में हम लोग इसको पीडी कहने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डायमंड, है ना। तो जिस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है आप उसको सक्सेस मान के ले चलो। सक्सेस मान लो कि हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन जिसका भी निकालना है, आप उसको सक्सेस की तरह ट्रीट करो। उसका टेक्निकल नाम होता है रैंडम वेरिएबल। अभी मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। तो हमने कितने कार्ड्स निकाले हैं, तो सर 2 कार्ड निकाले। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कितने कितने डायमंड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें से एक भी डायमंड ना हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नंबर ऑफ डायमंड्स। अच्छा, हो सकता है कि उसमें एक कार्ड डायमंड का हो और दूसरा नॉन डायमंड का हो, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डायमंड। और लास्ट में हमने 2 कार्ड निकाले, तो हो सकता है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या हो कि दोनों कार्ड डायमंड हो, तो उसमें हमारा कितना निकलेगा, 2 डायमंड निकलेगा। तो मिनिमम डायमंड हमारा कितना था, 0, और मैक्सिमम डायमंड कितना था, जितना हमने मैक्सिमम कार्ड ड्रॉ किया, दैट इज 2। तो इनके प्रोबेबिलिटी को ही क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डायमंड का मतलब क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड आपका 0 हो, तो ये 0 से शुरू करेंगे। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और बीच में क्या होगा, 1 भी हो सकता है। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी निकालेंगे, 0 नंबर ऑफ डायमंड, 1 डायमंड और 2 डायमंड। तो ये इस तरह की 3 प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी है। यही अगर हमारे पास क्वेश्चन में रहता कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो क्या क्या निकाला जाता, प्रोबेबिलिटी 0 number of, what is the probability of 0 number of diamond, that is no diamond, what is the probability of that is 1 diamond, what is the probability 2 cards are diamond, and what is the probability that all 3 cards are diamond। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 का, 0 का, 1 का, 2 का और 3 का, है ना। तो ये चारों की प्रोबेबिलिटी जो निकलती है उसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला नोट में हमने क्या लिखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड, है ना। तो यहाँ पे नोट आप लिखें। तो नोट में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोट नंबर 1 में हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर मीन हो, वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये जिसका भी कैलकुलेट करेंगे उसका नाम हमने क्या देना, सक्सेस, है ना।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस, दैट इज कितने कितने नंबर आपके सक्सेस के हो सकते हैं, और इसका टेक्निकल टर्म इट इज रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका भी निकलता है उसको क्या बोला जाता है, रैंडम वेरिएबल, विच इज डिनोटेड बाय एक्स। तो यहां हमने क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो लिखा है उसमें हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, जिसमें पहला हमने क्या दिया है, एक्स का, है ना। तो एक्स में वैरी, में मतलब ये नहीं कि कंपलसरी है, हो सकता है, आपको स्टार्टिंग में सिखाने के लिए मैंने ये लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये वैरी फ्रॉम 0 टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो मतलब क्या, हमने 2 कार्ड निकाले हैं, तो मैक्सिमम हमारा एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो जो जो चीजें पॉसिबिलिटी है जिस चीज की भी निकालने की डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमने सारा इसमें लिखना है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी हमें लिखनी है। तो जितने नंबर्स बन सकते हैं जिसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, दैट इज योर एक्स, मे बी फ्रॉम 0 टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहां पे आपको तो 0 से ही शुरू करेंगे, जब ये वैल्यूज चेंज होगी तो मैं आपको वापस से यहां लेके आऊंगा और बताऊंगा कि यहां ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका भी निकाला जाता है, आप उसको सक्सेस ले लें, या फिर उसका नाम क्या है आपको, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर अपीयर्स ऑन अ डाई। तो यहाँ पे x क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल, नंबर क्या क्या हो सकते हैं, कोई एक डाई फेंका तो हमने 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, तो ये हमारा x की वैल्यू, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के लिए तो डाइस के केस में जो हमने बोला कि एक डाई हम फेंकते हैं और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर अपीयर्स ऑन अ डाई। तो नंबर अपीयर्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो नंबर अपीयर्स ऑब्वियसली 0 से नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 से होगा। तो हमारा x, हमारा अभी धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा कि x बेसिकली होता क्या है। तो जो भी चीज आपको चाहिए दैट इज योर x, आप उसको x से, अब उसके कितने कितने नंबर हो सकते हैं कि कितनी कितनी वैल्यूज उसकी आ सकती है, वो हमारा x की वैल्यू होगी, और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल में है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 रोज बनाए हैं, एक x का 0 1 2। 0 क्यों, क्योंकि हमने 2 कार्ड्स निकाले, तो हो सकता है उसमें से एक भी डायमंड ना हो। 1 ताकि प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज डायमंड, एंड 2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर डायमंड। अच्छा 3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने कार्ड निकाले ही कितने हैं, कार्ड्स 2 कार्ड्स निकाले, तो ऑब्वियसली 3 डायमंड हमारा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले px is equal to 0 कैसे कैसे लिखते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊं। px is equal to 0 कहने का मतलब हम इसको p0 से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट नो डायमंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डायमंड। तो यहां पे p0 का मतलब px इक्वल टू 0, दैट इज p0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द कार्ड इज डायमंड। p1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज डायमंड। इसके मतलब को जरूर समझे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में आसानी होगी। और px इक्वल टू 2 का मतलब या तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दोनों करके लिख करके दिया है, आगे हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे p0 p1 p2। p2 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर डायमंड। ठीक है, तो ये तो हमने नाम लिख लिया, सिंबल्स का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो जिस कार्ड का हमें निकालना हो डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसको सेपरेट कर रहे हैं। जिस चीज का भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो आप उसको सक्सेस ट्रीट करके उसको अलग लिख लें, बाकी सारे क्या हो जाते हैं उसके फेलियर। तो अब यहां पे आप देखें एक चीज कि डायमंड हमारे पास कितने हैं 13, तो ऑब्वियसली नॉन डायमंड कितने हो जाएंगे हमारे पास 39। अगर एक कार्ड निकाले और वो डायमंड हो तो डायमंड में हमारा क्या है 13/52, इसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/4। तो एक कार्ड डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड निकाल के दे दिया 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डायमंड मतलब एक भी डायमंड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी हमने 3/4।
अच्छा, यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट और इनकम्प्लीट का भी आपको मिल जाएगा कि कंप्लीट इवेंट के बीच क्या होता है और इनकम्प्लीट इवेंट के बीच, जरूर आप उसको रिफर करें, अदरवाइज आज की क्लास समझ में कुछ भी नहीं आने वाली है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द कार्ड इज डायमंड, तो हमने 2 कार्ड ड्रॉ करे है ना, तो और वो भी क्या है हमारा 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। तो एक कार्ड जब हमने निकाला तो वो हमारा डायमंड होना चाहिए या नॉन डायमंड होना चाहिए, तो नॉन डायमंड होना चाहिए। तो नॉन डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। अब हमने एक कार्ड निकाल करके वापस कर दिया उसको, विद रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट है ये। जब वापस किया तो ऑब्वियसली हमने अभी इवेंट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमने 2 कार्ड्स निकालने थे, तो बीच में हमारा क्या लगेगा मल्टीप्लाई। तो आप इन सारे कंसेप्ट को पीछे से देख करके आए, नहीं तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। फिर हमने जब वापस रिप्लेस किया तो सारे कंटेंट्स हमारे सेम रहे, तो दोबारा कार्ड जब निकाले तो वो कार्ड हमारा वो भी क्या होना चाहिए नॉन डायमंड से। तो नॉन डायमंड की प्रोबेबिलिटी फिर से हमारी क्या हो जाएगी 3/4। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई 9/16। So this is the probability that no card is diamond, that is 0 number of card is diamond। तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे 9/16 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका 0 कार्ड डायमंड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 9/16। प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज डायमंड, तो एक कार्ड हमने निकाला तो यहाँ पे ये क्या होगा 1/4 होगा, इनटू दूसरा कार्ड क्या होना है नॉन डायमंड। सारे लास्ट वीडियोस का कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। और अब ये हमारा इवेंट कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने 2 कार्ड हमने निकाल लिए। तो अगला कार्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा नॉन डायमंड से होगा, हो ना, एक कार्ड नॉन डायमंड, तो 3/4 इंटू 1/4। यही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया है, पिछली वीडियो में किया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूं। तो ये हमारा 3/16 प्लस 3/16 क्या बन गया ये 6/16। अच्छा, इसको मैंने लास्ट वीडियो में कैसे रिप्रेजेंट किया था कि दोनों डायमंड कहने का मतलब P D D दोनों हमारा क्या है दोनों हमारा नॉन डायमंड है। तो दोनों हमारा नॉन डायमंड है ND और ND, तो दोनों हमारा नॉन डायमंड इंटू नॉन डायमंड हमारा। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारा पहला कार्ड हमारा डायमंड है, दूसरा हमारा नॉन डायमंड है। और का मतलब प्लस होता है, पहला नॉन डायमंड है और दूसरा क्या है हमारा डायमंड है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज डायमंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कार्ड इज डायमंड। तो 1 कार्ड अगर डायमंड है तो वो तो पहला कार्ड भी डायमंड हो सकता है, दूसरा नॉन डायमंड हो सकता है, या फिर पहला नॉन डायमंड हो सकता है, दूसरा डायमंड हो सकता है। तो यही सारा कंसेप्ट रिपीट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा आपको डिटेल नहीं दे रहा हूं, आप पीछे जाकर के देखें लास्ट वीडियो में। और P2 कहने का मतलब दोनों कार्ड हमारा क्या है डायमंड भी है, तो दोनों हमारा डायमंड है, तो डायमंड और डायमंड, तो 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 6/16 और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/16। चेक करने के लिए आप देखें तो इस पूरे सिग्मा P की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो 9 + 6 + 1 16/16 दैट इज 1। तो ये हमारा चेक पॉइंट है कि आप इस सब का टोटल करके देखें तो हमेशा आपका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आ रहा है सबका टोटल, इसका मतलब यहाँ कहीं आपका फॉल्ट। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे अगर आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है तो इसके आगे और भी कॉलम बनेंगे। तो पहले यहां तक आप अच्छी तरह से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है निकालने के लिए, अगर तो आपके ये 3 रोज और बनने वाले हैं। X बन गया, P बन गया, ये हमारा कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन इसी का होता है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसका है। अब सारे काम क्लैरिकल है और मेमोराइज करने वाली चीज है, इसमें समझने वाला चीज इतना है। तो अगला रो जो बनेगा वो P इंटू X का बनेगा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये बनाएगा। आप ध्यान से देखिए इसको, P और X को मल्टीप्लाई होकर के हमारा PX का कॉलम बनेगा। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू एनीथिंग इज 1 6/16 और ये हमारा 2/16। तो आप इसको ध्यान दें, इसको कैंसिल आउट ना करें ताकि आपको ऐड करने में जरूरी है।
तो यहां पे इस रो का जो समीशन होगा दैट इज सिग्मा px, इसी का नाम है मीन, इसी का नाम है मीन, और इसका सिंबल है म्यू। एम और यू को मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है, म्यू, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी काम आता है और परमिएबिलिटी फिजिक्स में काम आता है। अच्छा, इसके और भी नाम है, दूसरा नाम है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का सिंबल है ई कैपिटल एक्स, है ना, ई एक्स, और एक्सपेक्टेड नंबर, और एक्सपेक्टेड नंबर, और एवरेज नंबर, ये सारे किसके नाम हैं, मीन के, है ना। तो और इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा px। तो सिग्मा px यहीं पे आप ऐड करके देखिए, 6 + 2 दैट इज कितना आ रहा है, ये 8/16 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मीन हो गया, दिस इज योर मीन। अब x स्क्वायर का कॉलम बनाए तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। फिर अगला कॉलम है हमारा p और x स्क्वायर का, ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई करें आप, ये बन रहा है, तो p और x स्क्वायर, तो p इंटू ये हमारा 0, 6 बाय, बहुत ध्यान से करें, यहां पे कैलकुलेशन बहुत तगड़े तरीके से गलत होता है, 6/16 इंटू 1, 6/16, है ना, फिर 1/16 इंटू 4, 4/16। इसको आप ऐड करें तो ये बन रहा है हमारा सिग्मा px स्क्वायर, दूसरा सिंबल इसका e ऑफ x स्क्वायर। तो अगर ऐड करें 6 + 4 कितना आ रहा है, 10/16। ठीक है जी, तो ये हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले x और p हमारा निकल गया था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके px बनाया। इस रो का हमारा सम टोटल हो गया मीन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड नंबर और एवरेज नंबर। इस x स्क्वायर का हमें टोटल नहीं करने की जरूरत है, फिर p इंटू एक्स स्क्वायर का रो बनेगा, इसका टोटल हमने निकाला, इसका नाम फिलहाल कुछ नहीं है, है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है वेरिएंस। तो वेरिएंस का सिंबल आप जरूर ध्यान रखें, वेरिएंस का सिंबल है Vx या फिर VARX। इसका फॉर्मूला है सिग्मा px स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, आप ये याद रखें, और ex स्क्वायर, है ना, ex स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज किया सिग्मा px स्क्वायर कितना, 10/16, और माइनस मीन का स्क्वायर कितना था, 8/16, दैट इज 2/16, दैट इज 1/8 इज योर वेरिएंस। 1/8 क्या हो गया बच्चों, वेरिएंस। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला के साथ साथ ये हमने क्या करा, वैल्यूज भी निकाल ली। अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है हमारा फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में इसको हम लोग SD बोलेंगे, और इसका सिंबल होता है रो, ये वाला, इसको सिग्मा भी बोलते हैं हम लोग। तो ये होता है अंडर रूट ऑफ Vx, वेरिएंस का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 1/8 क्या निकल गया, 1/2√2। अगर इसको मतलब रूट नीचे से हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये √2/4, √2/4, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा फुल पेज आपका एक क्वेश्चन बना, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब कुछ निकाला। हालांकि आप 4 मार्कर में इतनी सारी चीजें आपको निकालने नहीं दी जाएगी, या तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने दिया जाएगा, या फिर सिंपली आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डेटा देकर के निकाला जाएगा। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी कहीं से भी प्रॉब्लम है तो हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 कार्ड्स के जगह पे 3 कार्ड्स ले लेते हैं, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जाएंगे कुछ और क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का।
चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग अब आगे 3 कार्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने सोचा 3 कार्ड से पहले 2 कार्ड के ऊपर सब्सटेंशिएट कर लें, इसके कंसेप्ट को बिल्डअप कर दें, फिर आपको 3 कार्ड में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने आपके बिल्कुल बुक से एग्जाम्पल उठाया है, 2 एग्जाम्पल हैं, तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल नजर से बच जग के निकल जाते हैं बच्चों के एनसीईआरटी के, उससे एग्जाम्पल में क्या ही होगा, बट एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट। तो जो जो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होते हैं मैं हर टॉपिक में आपको जरूर करवा देता हूं। तो इसी तरह के 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर 29। अब गो थ्रू हो जाए पहले इस एग्जाम्पल को, और मैंने फिर भी दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको ड्रॉ में दिक्कत ना आए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। और ड्रॉ को डायरेक्टली आमने सामने देखेंगे आप 2 क्वेश्चन, और वो भी एनसीईआरटी के देखेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ड्रॉ का क्या इंपॉर्टेंस है पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो ये बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एग्जांपल नंबर 24 में आपका दे रखा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने बताया था 1 by 1, है ना। सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। विद रिप्लेसमेंट ही हमारा डिफरेंशिएट कर सकता है। तो सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑब्वियसली ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ एसेस। एसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो एसेस कितने होते हैं? देयर आर 4 एसेस इन द कार्ड। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, साइमल्टेनियसली मतलब रैंडमली आप मान सकते हैं, और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको इस चीज से ये चीज पता लग गया होगा कि जो मैंने आपको बोला था कि रैंडम ड्रॉ रैंडमली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट और 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट आर टेक्निकली सेम। तो यहां पे क्लियरली एनसीईआरटी में आपका लिखा गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली मींस रैंडमली इकट्ठे और विदाउट सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब साइमल्टेनियस ड्रॉ और 1 by 1 ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा टॉपिक मैंने इसी पे बनाया था कि 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट एंड रैंडम ड्रॉ, तीनों का मैंने कॉलम बना के दिया था। फर्स्ट वीडियो आप चेक करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब अभी इससे पिछला वाला वीडियो, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक उसी के ऊपर मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए उठा करके लेकर के यहाँ पे आपको दिया है। तो टाइप ऑफ ड्रॉ इसमें क्या हो गया? 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद ही आप मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ किंग्स, तो नंबर ऑफ किंग्स भी कितने होते हैं? देयर आर 4 किंग्स इन द 52 पैक, है ना, पैक ऑफ 52 का। तो टेक्निकली सेम है, यहाँ पे 4 किंग हमारे निकाले डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे 4 एसेस के, तो नंबर हमारा सेम है, तो मैथमेटिकली ये तो हमारा सेम होने वाला है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकलता है, वीडियो को चेक करें पीछे जाकर के, तो मैंने बताया आपको रैंडम वेरिएबल का या सक्सेस का। जिसका भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वही हमारा क्या होता है? एक्स होता है। तो एक्स यहां पे क्या हो गया? नंबर ऑफ एसेस, और यहां पे क्या हो गया? एक्स हमारा नंबर ऑफ किंग्स। तो अब नंबर ऑफ एसेस कहां से कहां तक वेरी हो सकता है? 0 नंबर ऑफ एसेस की 2 कार्ड्स निकाले, दोनों में से कोई हमारा एसेस ना हो, दोनों में से एक एस हो, या फिर दोनों के दोनों एस हो। यहां पे 0 नंबर ऑफ किंग, 1 नंबर ऑफ किंग है, 2 नंबर ऑफ किंग, सारा कुछ सेम है। बस ये कि ये वाला हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, ये इसमें 2-3 कॉलम और बन जाएंगे। चलिए मैं छोटे छोटे कॉलम बना देता हूं। ये हमारा px का कॉलम बन जाएगा, ये x स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा, और ये px स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा। तो ये कॉलम तो आप बना लेंगे, कॉलम में कोई दिक्कत नहीं। मेन हमारे को ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इस वाले कॉलम का सिग्मा px मीन होता है, और यहां पे भी सिग्मा px स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए वो तो बात की बात है, आपने देख लिया था पिछले क्वेश्चन में।
तो अब यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि 52 में से जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एसेस हमारे कितने हैं और नॉन एसेस कितने हैं वो निकाल लें। ऑब्वियसली एसेस कितने हैं 4, नॉन एसेस कितने रहेंगे 48। तो एसेस की प्रोबेबिलिटी 4/52 दैट इज 4/52 दैट इज 1/13 एंड नॉन एसेस की प्रोबेबिलिटी 48/52 दैट इज 12/13। यहां पे भी हमारा नंबर ऑफ किंग्स कितने हैं 4 है ना। किंग कितने हैं 4, नॉन किंग कितने हैं, टेक्निकली दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52 दैट इज 1/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग 48/52। चलिए अब यहां पे जीरो नंबर ऑफ किंग Px इज इक्वल टू 0। तो P0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग। तो दोनों के दोनों कार्ड कहां से आने चाहिए 12/13 इंटू 12/13, क्योंकि ये हमारा क्या है विद रिप्लेसमेंट है। पूरा कंसेप्ट देखें आप लास्ट वीडियो में, तो हमारा नंबर ऑफ कार्ड विल रिमेन सेम। तो यहां पे कितना हो गया हमारा 144/169। P1 कहने का मतलब पहला किंग दूसरा नॉन किंग और पहला नॉन किंग दूसरा किंग। तो ये हमारा 1/13 इंटू 12/13 प्लस 12/13 इंटू 1/13। सर ये क्या है, तो ये सारा चीज आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, आप एक बार चेक करके देखें। तो ये आपका आ गया 24/160। और P2 का मतलब दोनों के दोनों कार्ड क्या होने चाहिए किंग होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड किंग, तो 1/13 इंटू 1/13 दैट इज 1/169। तो ये हो गया हमारा 24/169 एंड दिस इज 1/169। सिग्मा पी आप चेक करें, आपका 1 आना चाहिए, आ रहा है। तो ये निकल गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस है। सॉरी यहां पे क्या है एसेस है, तो यहां पे एस नॉन एस फटाफट से नंबर्स क्योंकि सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे को, बट लिखना हमारा फॉर्मेलिटी है तो वो मैं जरूर लिख करके दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेस एंड एसेस। चलिए और ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस एंड नॉन एस। तो इसमें तो कहीं इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने 1/1 विद रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट देख रखा है तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन होने वाला है। अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव मेथड बताया था, एक तो यूजिंग कॉम्बिनेशन और यहां पे मल्टीप्लिकेशन विदाउट कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसको ऑप्ट करें, कंफ्यूजन नहीं होगा। P0 का मतलब क्या है, दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन की। 2 कार्ड निकाले हैं साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज 52C2 और दोनों कहां से आने चाहिए 48 से। पूरा आपको ये चीज पता होना चाहिए तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लास्ट वीडियो देखें जरूर, वहां पे इन सब का इस्तेमाल मैंने डिटेल में बताया हुआ है। P1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग दैट इज एक कहां से आएगा 1 से किंग से, दूसरा कहां से आएगा नॉन किंग से। नीचे हमारा 52C2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स। तो दोनों के दोनों कार्ड कहां से आएंगे यहां से, तो 4C2 अपॉन 52C2। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से निकाल लेंगे यहां पे। तो चलिए यहां पे मैं वैल्यू डाल दूं आपको, तो आप कैलकुलेशन पार्ट खुद करें। 52C2
4C1 इंटू 48C1। जगह की कमी है, मैंने कॉलम थोड़े छोटे बनाए थे, आप बोलोगे तो मैं बड़ा बना दूं, चलिए आपको दिक्कत ना हो। चलिए P इज इक्वल टू 0 का कहने का मतलब 48C2 अपॉन 52C2। 4C1 इंटू 48C1, जगह फिर भी कम पड़ गई, 52C2। 4C2 अपॉन 52C2। बाकी आप px का, x स्क्वायर का और ये कॉलम निकाल करके आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मेन चीज हमारा क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी। अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये वाला कॉलम इज योर टेक्निकल पार्ट, बाकी आपका क्लरिकल पार्ट है। आप ये कॉलम बना सकते हैं अगर दोनों वैल्यू। सॉल्विंग मैंने आपको अच्छी तरह से शॉर्टकट्स भी सिखा चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अब अगर इसमें निकालना होगा तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, P0 क्या है, दोनों किंग होनी चाहिए, सॉरी दोनों नॉन किंग। तो 48/52 इंटू 47/51, क्योंकि किंग एक हमारा कम हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट से। सेम वैल्यू आपकी आएगी ये और ये। P1 कहने का मतलब एक किंग दूसरा नॉन किंग प्लस एक नॉन किंग दूसरा किंग। अब यहां पे ये चक्कर पड़ता है, कॉम्बिनेशन में कोई चक्कर है ही नहीं, तो यहां पे अब आपकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, किंग कहां से 1/13 से, है ना, इनटू अब ये कहां से, अगला हमारा कहां से 48, चलिए मैं पूरा करके दिखाता हूं, 4/52 इनटू अब एक कार्ड हमारा कम हो चुका है, 51 आएगा और दूसरा कार्ड कहां से आना चाहिए, 48 से आना चाहिए, प्लस 48/52 इनटू 4/51 एग्जैक्ट। ये चेक कर लिया, क्योंकि अब अगर हमने किंग निकाला है तो नॉन किंग तो हमारा 48 ही रहेगा, लेकिन टोटल कार्ड हमारा कितना हो गया 51, और यहाँ पे हमने पहले किंग निकाल लिया है तो ये तो हमारा 4 ही रहने वाला है, लेकिन टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे 51। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली आपका 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C2 के बराबर आएगा। P2 कहने का मतलब दोनों क्या होनी चाहिए, किंग होनी चाहिए। तो ये हमारा 4/52 इंटू 4/52, अब हमारा 52 तो 51 हो गया है, लेकिन दूसरा कार्ड ही किंग होना चाहिए, तो वो किंग एक कम हो चुका है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों ही हमारे सेम है। तो ये मैंने, आप इसमें और इसमें कोई भी चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका विदाउट रिप्लेसमेंट का हो। तो ये हमारा दो बेस्ट लैंडमार्क एग्जांपल है आपको टाइप्स ऑफ ड्रॉ और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। तो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वीडियो तो 2-3 बार जरूर देखें, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इन सारे चीजों में। और यहां मेरा आपको सजेशन है, ये क्यों है ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। जब हम लोग 3 कार्ड निकालते हैं तो वहां पे कैसी दिक्कत आती है इसके अंदर, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल हम लोग साफ साफ निकल जाएंगे बच के, ठीक है। तो इसीलिए जब मोर देन 1 आइटम्स आर ड्रॉन एट रैंडम या फिर 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बोथ आर टेक्निकली सेम एंड शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग कॉम्बिनेशन। नहीं कहता हूं कि आप कॉम्बिनेशन यूज करो, लेकिन यहां पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता है। वहां पे थोड़ा सा आपको कार्ड कम ज्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा, यहां कोई जरूरत नहीं। और ये हमारा टोटली डिफरेंट है, इसमें कार्ड सेम रहता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कार्ड निकाला, कौन सा कम होगा, कौन सा कम नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर आपको आपके दिमाग में इतनी ताकत है इसको चीज को समझ के यूज करना है, वेल एंड गुड, लेकिन बी केयरफुल। यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस हैं, कुछ चीजें छूट जाती है, यहाँ पे आपका फुल प्रूफ है, यहाँ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम लोग थर्ड 3 कार्ड्स वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं दोनों में कहां कहां प्रॉब्लम आती है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब हम लोग इस तरह के ड्रॉ के कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, और उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एनसीईआरटी हालांकि हमने शुरू कर दिया है, बट एक्सरसाइज हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं उसके बाद। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट का बिल्कुल लास्ट है। अब यहाँ के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, कहीं भी रैंडम में कहीं भी कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन आपका है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 सक्सेसफुली या
विद रिप्लेसमेंट, मैंने कुछ नहीं चेंज करा इस क्वेश्चन में, 3 कार्ड्स कर दिया। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेशियो, नंबर ऑफ एसेस की जगह पे मैंने नंबर ऑफ स्पेड डाल दिया। स्पेड कितने होते हैं? 30। तो x हमारा क्या होगा, कहां से वैल्यू होगा? x से हमारा नंबर ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड मिनिमम कहां से शुरू हो सकता है? हो सकता है एक भी स्पेड ना आए, दैट इज x इज इक्वल टू 0। हो सकता है एक स्पेड आए, बाकी के नॉन स्पेड आए 1। हो सकता है 2 स्पेड आए, बाकी के एक नॉन स्पेड और बाकी के तीनों स्पेड से। ये हमने उसी तरह से विदाउट रिप्लेसमेंट या साइमल्टेनियसली कह ले या रैंडम ड्रॉ कह ले, तो ऑब्वियसली हम लोग इसके बीच में एक कॉलम बना लेंगे। यहां आपको क्लियर कट पता चलेगा कि मैं ये वाला कंसेप्ट के लिए, दैट इज कॉम्बिनेशन के लिए, मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूं कि यहां पे आप इसको यूज करें कॉम्बिनेशन मेथड, आपको आराम होगा रैंडम ड्रॉ के लिए या 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। चलिए, तो पहले तो हम लोग इसको निपटा लेते हैं फटाफट से, ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस में है अभी। तो P0, तो मैंने पहले ही आपको बाइफर्केशन करके दे दिया, ये हमारा सक्सेस है, ये हमारा फेलियर है। चाहे तो आप इसको S F से डिनोट कर ले, या मैंने S फॉर स्पेड और NS फॉर नॉन स्पेड से डिनोट किया। तो पहला हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 नंबर ऑफ स्पेड, मतलब 3 कार्ड निकाल रहे हैं और तीनों के तीनों हमारे क्या होने चाहिए? NS से आने चाहिए, NS NS NS। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, मैं अनकंफर्टेबल, अगर F F F लेकर के चलते तो ज्यादा आसानी होती। तो NS में तीनों प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, दैट इज 27/64। किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? एक भी कार्ड स्पेड नहीं आने की, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 नंबर ऑफ स्पेड इज योर 27/64। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं आपके कन्वीनियंस के लिए मैं सबसे पहले P3 निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट all 3 cards are spade। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्पेड स्पेड एंड ऑल्सो स्पेड, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा, इनकम्प्लीट इवेंट आपको अच्छी तरह से पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन और प्लस का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह से आता है। तो दिस इज द 1/64, क्लियर है। तो ये दो हमने एक्सट्रीम वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब 1 इज स्पेड, तो मैं ज्यादा लिखूंगा तो आपको दिक्कत होगी, तो एक स्पेड चाहिए, तो बाकी के क्या हो सकते हैं? नॉन स्पेड। तो पहला कार्ड स्पेस ले लिया, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड क्या ले लिया हमने? नॉन स्पेड। और क्या पॉसिबिलिटी है कि पहला कार्ड हमारा नॉन स्पेड हो सकता है, दूसरा कार्ड स्पेस हो सकता है, तीसरा कार्ड फिर से नॉन स्पेड। देखिए, एक स्पेड था, हमने यहां पहला पे लिया, दूसरा पे लिया, अब क्या लेंगे? तीसरे पे लेंगे। और का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे प्लस का आ जाएगा साइन, तो जगह की कमी के कारण मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। पहला हमारा, अब ये हमारा स्पेड कहां आना चाहिए? थर्ड में, तो नॉन स्पेड देन स्पेड। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी, S की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और NS की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो 1/4 3/4 3/4 प्लस 3/4 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 3/4 1/4। तो 64 तो एलसीएम सबका ही आना है हमारा। 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया? 27/64। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज स्पेड। तो 1 कार्ड इज स्पेड की भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 27/64। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड स्पेड, तो यहां पे थोड़ी सी जगह हमारे को चेंज करनी पड़ेगी। चलिए, ये हमारा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर, तो स्पेड स्पेड नॉन स्पेड। अब ये क्या हो गया? नॉन स्पेड बीच में आ जाएगा, स्पेड नॉन स्पेड फिर स्पेड फिर प्लस, अब नॉन स्पेड सबसे लास्ट में आ जाएगा, स्पेड स्पेड। चेक करना, अब इनकी वैल्यूज हमने डालनी है। 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4, थोड़ा सा जगह है हमारा यहाँ पे, ये 1/4 3/4 1/4 प्लस 3/4 1/4 1/4, दैट इज 3 3 3 9/64।
9/64। चलिए, ये मैंने नीचे का P3 आपको कैलकुलेट करके पहले दे दिया था, तो अब इसकी वैल्यू आपको 64 एलसीएम है 333, कितना आ गया हमारा 9/60। चेक करके देखें आप, तो चेक करके देखने के बाद आपको पता चलेगा 27 54 प्लस 9 63 64/64 एग्जैक्टली सिग्मा पी हमारा 1 आ रहा है। तो सर इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर 4 कार्ड या 5 कार्ड आ जाएंगे निकालने के लिए तो इसमें तो बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाना है। तो अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर 4 और 5 कार्ड अगर आने लग गए तो आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाना है। जो टॉपिक आपका इस साल डिलीटेड है, पिछले 2-3 सालों से डिलीटेड है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एक्सरसाइज 13.5 हमारा डिलीटेड है। तो अगर ये 3 कार्ड से ऊपर आता है 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट हो जाते हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास कॉम्बिनेशन का वेपन है, तो यहाँ पे 4 कार्ड निकाले 5 कार्ड निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। हाँ, यहाँ फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए कॉम्बिनेशन को मैं प्रेफर करता हूँ। अभी आप देखना यहाँ पे कितनी ज्यादा दिक्कत आती है, तो मेरे ख्याल से आप आधे क्वेश्चन में बोल देंगे सर इसको आप रहने दो। चलिए, तो यहां से अब हम लोग शुरू करते हैं P0 कहने का मतलब 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52C3, और तीनों के तीनों कार्ड कहां से आने चाहिए, नॉन स्पेड से आने चाहिए। तो 39C3 हो गया खत्म, तो 39C3 अपॉन 52C3। P1 का मतलब क्या है, एक कार्ड हमारा स्पेड, एक कार्ड यहां से 13C1 इंटू बाकी के 2 कार्ड कहां से 39C2 अपॉन 52C3। अब देखो आप, यहीं पर डिफरेंस पता लग गया कि यहां पे हमारे को 3 केसेस बनाने पड़े, हमारे को यहां पे कोई 3 केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा हमारा कॉम्बिनेशन यूज होना 2 कार्ड स्पेड से 13C2 इंटू 39C1 अपॉन 52C3, और P3 मतलब तीनों के तीनों कार्ड कहां से आने चाहिए, स्पीड से, तो 13C3 अपॉन 52C3। सर दिख रहा होगा आपको, हाँ, ये काम खत्म। अब आप देखिए कि अगर मैं यहां पे देखो, अगर मैं P0 निकालने जा रहा हूं तो तीनों कार्ड कहां से आने चाहिए, यहां से 39 अपॉन 52 इंटू, अब ये रिप्लेस नहीं हुआ है तो एक कार्ड भी, अगला कार्ड भी यहीं से निकलेगा, तो 39 का 38 हो जाएगा, 52 का 51 हो जाएगा, और ये 37 अपॉन 50। यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें तीनों कार्ड क्या होने चाहिए थे, NS नॉन स्पेड नॉन स्पेड नॉन स्पेड। अब अगर आप यहां पे निकालोगे, ध्यान से देखना, P1 मतलब एक स्पेड बाकी के नॉन स्पेड, फिर हमारा स्पीड शिफ्ट हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे, फिर स्पीड हो जाएगा हमारा थर्ड पे शिफ्ट। अब यहीं पे देखना, आप झला जाओगे 2 सेकंड के अंदर कि सर ये क्या मुसीबत है, स्पीड कहां से आएगा सर 13 से, तो 13/52 इंटू, अब दोनों नॉन स्पीड, तो नॉन स्पीड कितने 39, लेकिन टोटल कार्ड कितने हो चुके हैं 51। यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कार्ड कम हो रहा है, अगला कार्ड फिर हम स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, तो इट इज अगेन 38 अपॉन 50। देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, आपको बार बार ये चीजें परेशान करेगी। नॉन स्पीड निकाल रहे हैं पहला, तो नॉन स्पीड हमारा 39/52, फिर अब स्पीड निकाल रहे हैं तो 13 अब देखो यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, नीचे वाला चेंज हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगला कौन, नॉन स्पीड। नॉन स्पीड अब कितना है, टोटल कार्ड तो आप याद रख भी लोगे कि ये घटते जा रहा है, ये नॉन स्पीड हमारा क्या हो गया 38। ये दिक्कत आ गई है ना। अब अगला हमारा क्या है, नॉन स्पीड, तो 39/52 इंटू 38/51 इंटू 13/50। अब देखो सर क्या याद रखे क्या याद नहीं रखे, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत है कि 3 कार्ड में आते आते ये हमारा दम तोड़ देता है, इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, ये आपको सूट करता है, तो आप इसको तो इग्नोर ही कर दें। बट बच्चों को किसी किसी को अगर आदत है करने की,
आप करें शौक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रेफर्ड मेथड है। तो 13C1 इंटू 39C2 अपॉन 52C, ये मैंने साफ साफ कैलकुलेट कर दिया है। अगला 13C2 इंटू 39C1 अपॉन, अच्छा सर दिक्कत होती है ये कॉम्बिनेशन, एक कैलकुलेशन करना है आपको, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। 13C3 अपॉन 52C, तो यहां आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मैं इसको हमेशा क्या करता हूं, अवॉइड क्यों कर, क्योंकि ये हमारा दोनों में चल जाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी और रैंडम ड्रॉ में भी। तो इसीलिए आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो आपका कंसेप्ट को बिल्डअप करते जाएगा एनसीईआरटी के थ्रू। हाँ, सीरियल नंबर पे करना थोड़ा मुश्किल है, कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो एज अ होल हमारा मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में 60 to 70% प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 13.4 को हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था हमारा। थैंक यू।